आज हम जानेंगे बाइबल में जिक्र एक विशेष व्यक्ति के जीवन में गिरने और उठने की कहानी, जिसका नाम था शिमशोन। और अंत में जानेंगे ऐसी 5 बातें जो हम उसके जीवन से सीख सकते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर ने एलिया, मूसा और योना जैसे नबियों की सहायता की ताकि वे सब इज़राइल का भला कर सके। परमेश्वर ने राजा दाऊद की भी सहायता की, जो इज़राइल का एक महान राजा था। लेकिन समय के साथ साथ लोग परमेश्वर के रास्ते से हटकर पाप करने लगे। वे दूसरे ईश्वरों की आराधना करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सज़ा दी और पूरे 40 साल तक इज़राइली फिलिस्तियों के कब्जे में रहे। शिमशोन का जन्म। इज़राइल में एक ऐसी महिला भी थी जो इज़राइल के सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करती और उससे प्रेम करती थी, लेकिन उस महिला के कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक स्वर्गदूत उसके पास आया, जिसने उस महिला को परमेश्वर का वचन दिया और कहा, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। वे तुझे वरदान में एक खास पुत्र देने वाले हैं, जो आगे चलकर इज़राइल का न्यायी बनेगा। वह बहुत ताकतवर होगा। याद रहे, तुम शराब और मांस का सेवन मत करना। यह सुनकर वह महिला बहुत प्रसन्न हुई और यह सुनकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसी के साथ उस स्वर्गदूत ने कुछ आदेश भी दिए। याद रहे, तुम्हारा बच्चा कभी भी अपने बाल ना काटे, नहीं तो उसकी सारी ताकत चली जाएगी। यह कहकर वह स्वर्गदूत वहां से चला गया। कुछ महीनों के बाद उस महिला के एक बच्चा हुआ, जिसका नाम शिमशोन रखा गया। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। शिमशोन फिलिस्तियों को आसानी से हरा देता था। फिलिस्ती इसी बात पर शिमशोन से परेशान रहते थे। वे इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर किस वजह से शिमशोन इतना ताकतवर है और उसे कैसे कमज़ोर किया जाए। शिमशोन के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। शेर के मुंह को फाड़ डालना। न्यायियों की पुस्तक शिमशोन के द्वारा अपने लिए पत्नी की खोज के साथ आगे बढ़ जाती है। वह अपने माता पिता के विरोध में जाकर और परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए एक फिलिस्ती स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसके माता और पिता उसकी मंगनी की व्यवस्था करने के लिए शिमशोन के साथ तिम्ना नामक नगर में जाते हैं। रास्ते में एक शेर शिमशोन के ऊपर आक्रमण कर देता है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। बाद में जब शिमशोन शेर के शव के पास से जा रहा था, तो उसने उसके ऊपर मधु के छत्ते को पाया, जिसे उसने खा लिया। शिमशोन के द्वारा 30 फिलिस्तियों को मार डालना। एक नाज़ीर के रूप में शिमशोन को दाखमधु और मदिरा से अलग रहना था। यद्यपि न्यायियों का लेखक ये संकेत नहीं देता कि शिमशोन ने व्यक्तिगत रूप से इस भोज में दाखमधु या मदिरा को पिया था या नहीं, तो भी एक अन्य अवसर ऐसा आया जो उसे पाप की ओर ले जाने का कारण बना था। भोज के मध्य में शिमशोन ने एक पहेली का समाधान किए जाने का प्रस्ताव दिया। जो कोई उसकी पहेली का समाधान करेगा, वह उसे 30 कुर्ते और 30 जोड़े सन के कपड़े देगा। शिमशोन की नई फिलिस्ती पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसकी पहेली का उत्तर अपने देशवासियों को बता दिया। क्रोधित शिमशोन ने 30 फिलिस्तियों को मार डाला और उन लोगों को उनकी संपत्ति दे दी जिन्होंने पहेली का उत्तर दिया था। शिमशोन की पत्नी को तब किसी एक अन्य पुरुष को दे दिया गया। इस सारे घिनौने कार्य को परमेश्वर ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग किया। एक गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। शिमशोन खुद की इच्छा से ऐसी परिस्थितियों में चला गया जिसमें उसके द्वारा पाप हुआ। जैसे ही शिमशोन ने अपनी पत्नी की हत्या की खबर सुनी, वह क्रोध से भर जाता है। उसने फिलिस्तियों के खेतों में खड़ी फसल को जला दिया। शिमशोन थोड़ी देर के लिए यहूदा में छिप गया, परंतु यहूदा देश के वासियों ने चिंतित होकर कहा कि शिमशोन फिलिस्तियों के साथ उनके संबंध को खराब कर रहा है। इसलिए उन्होंने उसे बांध लिया और उसे उसके शत्रु तक पहुंचा दिया। तब यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। शिमशोन ने एक गधे के जबड़े को उठाया और उसके द्वारा 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। शिमशोन का पाप और पश्चाताप।
शिमशोन की मुलाकात दलीला नामक स्त्री से हुई और उससे प्रेम हो गया। फिलिस्तियों के शासकों ने शिमशोन की सामर्थ्य के रहस्य का पता लगाने के लिए दलीला को रिश्वत दी और उसे धोखा देने को कहा। दलीला उसके महाबल का भेद जानने के लिए शिमशोन से विनती करने लगी। उसे कई बार झूठ बोलने के बाद शिमशोन ने अंत में उसे वह राज बता दिया कि उसकी सामर्थ्य इसमें है कि उसके बाल कभी ना काटे जाएं। दलीला ने गुप्त में शिमशोन के रहस्य के विषय में फिलिस्तियों के शासकों को सूचित कर दिया और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि शिमशोन सो नहीं गया, और उसने किसी को उसका सिर मूंडने के लिए बुलाया। तत्पश्चात उसने रोते हुए उससे कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। शिमशोन लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, परंतु यह नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। परिणाम स्वरूप फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। फिलिस्तियों ने सोचा कि वे शिमशोन के ऊपर अपनी महान विजय का उत्सव मनाएंगे और शासक अपने देवता दागोन के मंदिर में इकट्ठा हुए। उत्सव के समय वे अपने मनोरंजन के लिए कैद से शिमशोन को ले आए। मूर्ति पूजा वाले मंदिर के अंदर खंभों के ऊपर टेक लगाए हुए शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। परमेश्वर ने अपनी दया में शिमशोन की विनती को स्वीकार किया। शिमशोन अपना सारा बल लगाकर झुका। खंभे उसके बल से टूट गए और वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें जीवित रहते हुए मारा था। जब वह मरा तब शिमशोन ने लगभग 3000 फिलिस्तियों को मार गिराया। शिमशोन के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, यदि हम लगातार पाप करते रहेंगे तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को खो देंगे। दूसरी बात, जिन पापों का अंगीकार नहीं किया जाता और छोड़ा नहीं जाता वो दंड लेकर आते हैं, जिस प्रकार शिमशोन को गुलाम बनाकर अंधा कर दिया गया। तीसरी बात, वह बातें हमेशा गुप्त रखें जिनके उजागर होने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। शिमशोन को अपने बालों की सामर्थ्य का रहस्य उजागर कर बुरा परिणाम मिला। चौथी बात, हर विश्वासी को व्यभिचार से बचना चाहिए। पांचवी बात, पाप के रास्ते ने शिमशोन को पहले आत्मिक अंधापन दिया, फिर शारीरिक और फिर गुलामी में डाल दिया। छठी बात, शिमशोन ने अपने जीवन में हमेशा अपनी इच्छा पूरी की और कभी नहीं पूछा कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, जिस कारण वह अपने जीवन में गलत फैसले लेता चला गया। सातवीं बात, उसकी बुलाहट एक नाज़ीर के रूप में थी, जिसे गंभीरता से ना लेने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इस कारण मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपनी बुलाहट के लिए हमेशा चौकस रहें और याद रखें कि प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया है।